नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव। ओजीसी माइनिंग, जिसमें अभी माइनिंग हो रही थी, स्नैपशॉट भी हो गया, लेकिन सुबह सुबह सवाल आ गए, सर अकाउंट में तो पहुंचा ही नहीं, आखिर क्या हुआ। इस पर भी आपको क्लेरिफिकेशन देते हैं। DRX 4 तारीख को आपका स्नैपशॉट होना है, अलर्ट हो जाइए। क्या क्या करना है वो भी आप इस वीडियो में बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दी जा रही है। अब ओजीसी में हुआ क्या आखिर कल, देखिए कल जैसे ही इसमें कल क्या, मैंने आपको पहले ही जितने भी अपडेट थे वो सारे के सारे पहले ही वीडियो बना के इसमें बता दिए थे, लेकिन इसमें और बीच में ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा था। लेकिन 21 तारीख को स्नैपशॉट होना था, पीछे जो 21 निकल गया, 21 तारीख से आगे बढ़ाया गया 30 तारीख तक। उसकी वजह ये थी कि जो डिस्कॉर्ड कनेक्शन था वो कहीं ना कहीं फेल हो रहा था। देखिए सोशल मीडिया इनके कनेक्ट करने थे आपको, ये इंपॉर्टेंट टास्क था। तो जिनका डिस्कॉर्ड कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी उसके लिए इन्होंने ये और आपके 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक टाइम बढ़ा के दिया। फिर भी बहुत से लोगों ने नहीं किया। अब नहीं किया तो मेरे भाई आप लोगों का मामला खत्म हो चुका है। अब आप चाहे गाली दो चाहे कुछ करो, अब कुछ होना जाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपनी तरफ से कह दिया कि भाई अब टाइम नहीं दिया जाएगा। अब 21 तारीख से 30 तारीख तक केवल इसी काम के लिए टाइम दिया गया कि भाई किसी का कोई अगर कनेक्ट नहीं हुआ है तो कर दीजिए। यानी कि आपका वॉलेट कनेक्शन था, ट्विटर टेलीग्राम ये सब कनेक्शन था, आपका जो है डिस्कॉर्ड कनेक्शन था, और ये सब करना ही था। ये इंपॉर्टेंट टास्क थे। तो भाई मैंने तो आपको देखिए अपडेट दिया था कि भाई इनको कनेक्ट, मैंने कल भी इवन कल आपको आप ट्वीट देख सकते हैं, टेलीग्राम पर देख सकते हैं। आपको बहुत कहा था भाई कंपलसरी टास्क है, जिसने नहीं किया है कर लीजिए, क्योंकि अब इतनी सी बात के लिए वीडियो क्या बनाना था। ये सारे कनेक्शन तो मैं आपको बहुत पहले भी करा चुका था। तो भाई ये था कल का सीन, यानी कि अब स्नैपशॉट आपका हो चुका है। अब ये आपके अकाउंट में कब आएगा, तो मेरे भाई इसमें भी अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन इनके चलेंगे। इसकी वजह है, अब इन्होंने देखिए यहाँ पर स्नैपशॉट FAQ में इन्होंने बहुत स्पष्ट किया है, आप पढ़ सकते हैं, पूरा देख लीजिए। मैं आपको इसमें शॉर्ट में जो है बता देता हूं। आपको 1:1 के रेशियो में आपके जो भी ओजी हैं वो मिलेंगे। ओजी पॉइंट अभी भी आपके इंक्रीज होते रहेंगे। वो इसलिए कि जो भी अभी आपकी माइनिंग है वो आपकी चल रही है, वो खत्म नहीं हुई है। यानी जो भी आपके डेली जो टास्क आते हैं वो आप कर सकते हैं, ओजी पॉइंट आप रोज हासिल कर सकते हैं। तो अभी माइनिंग चलेगी जब तक इसकी लिस्टिंग की डेट फाइनल नहीं हो जाती। अभी क्या है, आपका ओजी का जो टारगेट है ना वो एक तरह से फिक्स हो गया। अब इसमें कुछ घटेगा बढ़ेगा नहीं। हाँ अभी ओजी पॉइंट है, इसका कुछ बाद में और कुछ कन्वर्जन इन्हें दिया। क्यों, अभी भी इनकी माइनिंग तो चल रही है, माइनिंग तो खत्म नहीं हुई है। माइनिंग तो उसी दिन खत्म होगी जिस दिन लिस्टिंग की कोई डेट फाइनल होगी। अभी क्या है, स्नैपशॉट आपका कंफर्म हो गया, यानी कि जो आज की डेट में आपके ओजी हैं वो आपके लॉक हो गए। अब ये जितने आज लॉक हुए हैं, मान लीजिए आपका 1 लाख ओजी है, आज 1 लाख ओजी आपके ऐप पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये सारे आपको 1 लाख नहीं मिलेंगे। उसमें भी ये है, उसमें ये है कि आपके जो रेफरल हैं अगर उनका KYC कंप्लीट होगा, उनको अगर ओजी मिलेगा तो ही आपको ओजी मिलेगा। अगर मान लीजिए मेरे पास 10 रेफरल हैं और उन 10 में से 9 ने KYC की ही नहीं, या 9 ने ये अपने सोशल मीडिया जो अकाउंट से वो लिंक किए ही नहीं, या उसने अपने वॉलेट कनेक्ट किया ही नहीं, और उसको कोई भी ओजी का एलोकेशन नहीं हुआ है, तो फिर मुझे भी उससे कुछ नहीं मिलना। यानी कि 9 के 9 मेरे फ्लॉप, उनमें से मुझे कुछ हासिल नहीं होगा। आपने जो अपना कैसे ओजी पॉइंट कलेक्ट किए हैं, जो ओजी कलेक्ट किए हैं वो आपको 100% मिलेगा, लेकिन रेफरल का तभी मिलेगा जब वो अपना क्राइटेरिया अगर पूरा करेंगे तो। अब यहां मुझे नहीं लगता कि भाई 80 से 90% लोग ऐसे होंगे जो क्राइटेरिया पूरा करेंगे ही नहीं। क्यों, एक तो इसको टाइम बहुत हो गया, डिले भी इसने बहुत किया है, बहुत से लोगों का विश्वास उठ चुका है। क्यों, अभी इतने सारे टेलीग्राम पर जो बॉट माइनिंग हो रही थी उन्होंने सबने इतना ज्यादा वो कहते हैं कि लफड़ा किया, उन्होंने बहुत ज्यादा एक तरह से चीटिंग की, तो बहुत से लोगों का इसमें से इंटरेस्ट हट चुका है। इस वजह से मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग इसको सीरियसली ले ही नहीं रहे होंगे। बहुत कम लोगों ने अपनी KYC और सोशल मीडिया अकाउंट्स को वहां लिंक किया होगा। अब 1 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई रहने वाली है अभी के अकॉर्डिंग। भाई बाद में कुछ घट बढ़ जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ चीजें आनी बाकी हैं। तो इससे अंदाजा लगता है कि बहुत सारा जो इसका जो अमाउंट है वो बर्न हो सकता है टोकन्स का। क्यों, जब लोग अपना क्लेम करेंगे ही नहीं, और क्लेम करने का उन्होंने क्राइटेरिया पूरा किया ही नहीं है, तो फिर भाई मिलेगा कहां से। तो इसलिए मुझे लगता है कि भाई अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई अकाउंट में क्यों नहीं आया, तो भाई अभी तो केवल स्नैपशॉट हुआ है, अभी कोई लिस्टिंग वाली कहानी नहीं आ रही। अभी तो लिस्टिंग के लिए हो सकता है कि एक्सचेंजों का कोई ना कोई आपको कनेक्शन कराएंगे,
भाई क्योंकि अभी प्री मार्केट में इसका जो प्राइस चल रहा है 0.12 के आसपास चल रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएट भी हो जाता है। तो प्री मार्केट का प्राइस बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये ठीक एफडीडी के अच्छी एफडीडी के साथ आते हैं तो मे भी इसका प्राइस अच्छा रह सकता है। अब डिपेंड करता है कि किसको कितना एलोकेशन मिला। तो भाई इस फॉर्म में अभी बिल्कुल मत रहना कि हमारे ओजी अभी इतने हमको दिखाई दे रहे हैं तो इतने हमको पूरे मिल जाएंगे। इसमें से आपका रेफरल का हिस्सा भी आप निकाल दीजिए, वो तो उतने ही मिलेंगे जितने वो आपके रेफरल केवाईसी कर लेंगे। केवाईसी नहीं की उन्होंने तो आपको भाई रेफरल का कुछ नहीं मिलेगा। तो जो केवल आपने अपना माइंड किया है वो आपको 100% मिल जाएगा। तो अभी थोड़ा वेट कीजिए, जो क्लेम सून का आ रहा है उसको थोड़ा सा भी वॉच करते रहिए। वो जब भी आया ऑप्शन आपका क्लेम करेंगे तब आपको कंफर्म होगा कि मुझे एक्चुअली में कितना ओजी मिला। तो ये है पूरा सीन। अब भाई बहुत से लोग कह रहे हैं क्या अब कुछ हो सकता है? अब कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। आप कल भी थोड़ा अगर एक्टिव हो जाते तो भी आप अपना पूरा कर सकते थे। अब भाई अब ना ट्विटर पर एक्टिव हो ना टेलीग्राम पर एक्टिव हो तो फिर क्या कर सकता है भाई? आप घर पे आके आपकी बेल बजा के तो बताएंगे नहीं कि भाई कर लीजिए। भाई हमने तो आपको दोनों जगह इसीलिए अपडेट दिया कि भाई अगर आप अपडेट हो तो अपनी केवाईसी और जो भी है सोशल मीडिया अकाउंट्स लिंक करने हैं कर लीजिए। अब ओजी में आप सिर्फ वेट कीजिए जिन लोगों ने केवाईसी की है, जिनका भाई जिनके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह सारे लिंक हैं, वो अपना अभी कंटिन्यू रखें, वो अभी छोड़े नहीं। वो तो अपना अभी माइनिंग जो भी कर रहे हैं करते रहें, लेकिन जिन्होंने ऐसा कुछ लिंक किया ही नहीं था वो चाहे तो भाई अपना बंद कर सकते हैं, उनके लिए अब यहाँ कुछ नहीं है। तो भाई ये है ओजी का पूरा सीन। तो अभी भाई जिनकी केवाईसी हो गई, मैं फिर से कह रहा हूं कि वो अभी कंटिन्यू रखें, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं डीआरएक्स में, यानी कि जो आइस नेटवर्क का जो प्रोजेक्ट है जिसमें 4 तारीख को स्नैपशॉट होना है, उसमें क्या करना है? अभी उसमें केवल आपको मल्टीवर्स एक्स का वॉलेट है वो कनेक्ट करना है। तो वो कनेक्ट करने के लिए भाई मैंने देखिए ये कंप्लीट वीडियो आपको कई दिन पहले बना के दिया हुआ है इसी चैनल पर, आप इसको देख लीजिए कैसे कैसे आपको अपना कनेक्ट करना है। कंपलसरी है कनेक्ट करना, बाद में मत बोलना कि हमसे हुआ नहीं। अब इसमें भी मैंने स्टेप बाय स्टेप बारीकी से समझाया है, आप इजीली कर सकते हैं। एक बार देखिए वीडियो, 2 बार देखिए, उसके बाद इजीली आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसी स्टेप बाय स्टेप आप करते जाइए। वॉलेट आपका कनेक्ट करना कंपलसरी है कि वो उसी में आपका एलोकेशन आएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा, कोई भी आपका वहां पर गैस फीस नहीं लगेगी। गैस फीस आपकी जब आप वॉलेट में से कहीं एक्सचेंज पर लेके जाएंगे तब आपकी बहुत ही मिनिमम गैस फीस लगेगी, वो भी EGLD टोकन में। ठीक है, EGLD टोकन यानी कि 0.001 EGLD आपके अकाउंट वॉलेट पर होना चाहिए। वो भी कब होना चाहिए? जब आप वॉलेट से और एक्सचेंज पर जाएंगे तब गैस फीस लगेगी। अभी जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपके टोकन आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वॉलेट में आ जाएंगे। तो इसलिए वॉलेट कनेक्ट करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि इस वीडियो को आप जरूर देखिए, जिससे आपका अभी भी टाइम है। बाद में मत बोलना कि हमारा हुआ नहीं, क्योंकि आपका टेलीग्राम पर भी अभी ऑप्शन आ चुका है, क्योंकि पहले टेलीग्राम पर ये ऑप्शन नहीं था, केवल ऐप पर था। अब टेलीग्राम और ऐप दोनों पर ये ऑप्शन अवेलेबल है। जो लोग टेलीग्राम पर माइनिंग कर रहे हैं ना, तो इसलिए वो भी इजीली इसको कर सकते हैं। तो कर लीजिए भाई, अभी आपके पास 2-3 दिन है। फिर बाद में आप ये कहोगे सर हमारा तो हुआ नहीं, फिर आइस वालों को आप गाली दोगे। तो भाई इससे अच्छा है कि ये दोनों काम आप कर लीजिए, वॉलेट कनेक्ट करना, और उसके बाद फिर चाहो तो गैस फीस आप रख सकते हो मामूली सी EGLD की, नहीं तो अभी कोई दिक्कत नहीं। जब आप वॉलेट में से एक्सचेंज पे जाओगे तब डाल लेना। तो ये कुछ दोनों के अपडेट है, बाकी और किसी में जो भी अपडेट आएगा आपको तुरंत दिया है। चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।